नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यदि हमें अपने आप को सफल करना है तो हमें अपने आप को पहले मजबूत बनाना होगा, तभी हम सफलता को छू सकते हैं और सफलता के कई आयाम, कई रास्ते हमारे लिए खुल सकते हैं। आज झाबुआ ज़िले की एक ऐसी शख्सियत को हम आपके बीच आपसे रूबरू कराएंगे जिनके जीवन से कुछ जुड़ी हुई बातें और ज़िले से जुड़े हुए उनका लगाव, उनका प्रेम आज हम जानना चाहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है 2016 की बैच के आईपीएस ऑफिसर, ज़िले के एसपी साहब अगम जैन साहब, जिनसे हम कुछ बातें जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी और ज़िले से जुड़ी। स्वागत है सर। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की और फिर उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी की और उसके बाद मध्य प्रदेश कैडर अलॉट हुआ और उसके बाद मैं कुछ जगह पोस्टिंग्स हुई और उसके बाद मैं यहाँ झाबुआ में पोस्टिंग हुई है। आदिवासी बहुल जिला है, यहाँ पर कई ऐसे बच्चे हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, ऐसे कई और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं। हम जानना चाहेंगे सर, ऐसे बच्चों की तैयारी के लिए जैसे आप सफल हुए हैं, आपने मेहनत करी, आप इस मुकाम पे हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे, किस प्रकार से वे तैयारी करें सर? सबसे महत्वपूर्ण टिप तो यही है कि इस परीक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करना बहुत आवश्यक है। अभी जो यूपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट आया था उसमें हमारे यहाँ के एक भूषण जी का भी सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने बहुत मेहनत करके उस मुकाम को हासिल किया है। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि कोई भी मुकाम मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यदि हम मेहनत करें तो ज़रूर हम उस तक पहुँच सकते हैं। सर 7 से 8 महीने के कार्यकाल में आपने शराबबंदी को लेकर काफ़ी प्रयास किए हैं सर। कैसा आपको लगा और उसके बाद सर क्या परिणाम आपको देखने को मिले? इसके सकारात्मक परिणाम हैं। एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन किया था उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नशा मुक्ति अभियान एक पूरे राज्य में चलाया गया, तो उसी में हमने भी वृहद स्तर पर बहुत सारी कार्रवाइयाँ की थी और उसके बाद से लगातार जब एक बार वो मुहिम छिड़ गई और एक बार सभी हमारे अधिकारियों को पता चल गया, तो अब जब भी हमारे पास सूचना आती है तो न सिर्फ शराब बंदी बल्कि नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत एनडीपीएस के भी जो ड्रग्स संबंधित कार्रवाई हैं वो भी हम करते हैं। कल ही कल्याणपुरा में भी ब्राउन शुगर के साथ में एक व्यक्ति को पकड़ा है, कहाँ बेचने जा रहा था उस व्यक्ति की जानकारी लेकर के उसे आज पकड़ा है। तो इस प्रकार से सभी जो भी अवैध काम है उन पर कार्रवाई की जा रही है। सर एक बड़ा मामला था थानला का, आप जानते हैं जैन समाज के संत के साथ अभद्रता की गई थी। जैसे आपको पता चला आप भी सर मौके पर पहुंचे, आपने जैन मुनि से बात भी की। उसके बाद सर मामला बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो गया, जो कि पूरे लगभग प्रदेश में जिसको लेकर विरोध था। सर किस प्रकार से आपने हैंडल किया? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैन साधु संत अपने समभाव के लिए जाने जाते हैं। जैन समाज के जो स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि थे उनका भी बहुत सहयोग रहा और हमारी जो थानला पुलिस की टीम थी उन्होंने भी कार्रवाई करने में बहुत ही तत्परता दिखाई। तो इस प्रकार से ओवरऑल सभी लोगों का सामंजस्य बना रहा, तो इस कारण से घटना जल्दी सॉर्ट आउट हो गई। सर जनता को ऐसा लगता है कि पुलिस की नौकरी काफ़ी सरल है, सुलभ है, लेकिन आप इस पद पे हैं सर, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? ऐसे विशेष तो कठिनाई नहीं है। यदि आप अपना रास्ता सीधा रखें, न्याय और नीतिपूर्वक कार्य करने की चेष्टा यदि रखते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसी कारण से हमारे पास जो भी लोग आते हैं, आवेदक आते हैं या हम जिन लोगों तक पहुंचते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी और जितना भी उचित उनका निराकरण किया जा सकता है करके उन्हें संतुष्ट किया जाए। आपकी 2 रचना है, बहुत प्रसिद्ध है, कभी गांव कभी कॉलेज और मिशन यूपीएससी, काफ़ी सराही गई है सर। आपकी रचना को लेकर सर आपका आइडियल किसे मानते हैं सर? मैं एक्चुअली जब मैं सेलेक्ट हुआ था उसके बाद से मैंने लिखना शुरू किया, तो विशेष रूप से कोई आइडियल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर लगता था कि जो भी अच्छा दिमाग में चल रहा है उसको
लिपिबद्ध किया जाए, लिखा जाए। तो धीरे धीरे पहले मैं इंटरनेट पे लिखता था और उसके बाद में धीरे धीरे लोगों से सराहना मिलती रही और कुछ इस प्रकार के आइडियाज़ आते रहे, तो वो किताब के रूप में परिवर्तित हो गए। झाबुआ ज़िले का एक प्रसिद्ध पकवान है दाल पानिया, और मैंने देखा भी आपने एक पोस्ट भी की है दाल पानिया को लेकर सर। कैसा अनुभव रहा सर आपका दाल पानिया को लेकर? झाबुआ ज़िले की कई खासियत हैं और उसमें व्यंजनों में देखा जाए तो दाल पानिया अपने आप में एक महत्व रखता है। पहले मैं यहाँ रतलाम में पदस्थ था, तब भी इस व्यंजन के बारे में सुना था, उसका अनुभव भी किया था, और अभी जब यहाँ पर हैं तो ये तो एकदम गढ़ है जहाँ पर कि दाल पानिया लोगों का मुख्य व्यंजन है, लोग उसको पसंद करते हैं। हमने भी उसका उपयोग किया है और वो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा व्यंजन है। खाते हैं तो तृप्ति तो होती है, लेकिन स्वादिष्ट भी बहुत रहता है। सर कभी कभी ज़िले में ऐसे कुछ मामले हो जाते हैं जिसमें जनता पुलिस चौकी है या पुलिस थाना है वहाँ संपर्क करने में कहीं न कहीं मन से भयभीत होती है। यदि ऐसा कोई मामला आता है जिससे वो सीधे आपसे जुड़ना चाहे तो सर किस प्रकार से जुड़ सकती है? एक तो मेरा मोबाइल नंबर बाहर कार्यालय के बाहर लिखा ही है, कोई भी चाहता है तो उसको उपयोग कर सकता है जब भी आवश्यकता होती है। बाकी हमारी टीम भी अब धीरे धीरे इतनी अच्छी हो गई है लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से और लोगों से मिल करके कि इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम होती हैं कि कोई उनको नकार दे या उनकी बात को ना सुने। अमूमन सबकी बात सुनी ही जाती है। उसके बाद भी यदि किसी को परेशानी है तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का नंबर भी सभी लोगों के पास है, और सबसे सरल तरीका यदि बहुत सारे नंबर किसी के पास ना हो तो 100 नंबर पे आप ज़रूर डायल कर सकते हैं। 100 नंबर आप दबाएंगे तो ज़रूर जो भी घटना होगी तत्काल ही पुलिस वहाँ पर पहुँच करके उचित कार्रवाई करेगी। सर एक प्रश्न था, सभी के मन में होता है, ऐसा माना जाता है सर कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ऐसा आपके साथ भी कुछ है सर? मेरी माँ शुरुआत से ही कह सकते हैं कि उन्होंने ही मुझे इतना आगे बढ़ाया है। बचपन से लेकर के अब जो भी चीज़ें सीखी तो उन्हीं के कारण से सीखी, उन्हीं का अनुशासन रहा जो इतना आगे लेकर के आया है। उसके बाद में मेरी धर्मपत्नी और मेरी बहन, इन लोगों का भी संबल हमेशा रहा। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात होती है तो ये हमारा परिवार तो सबके साथ ही है, सबका परिवार हमेशा अपने साथ खड़ा ही रहता है। तो निश्चित रूप से उसी प्रकार से मेरा परिवार भी सदैव मेरे साथ खड़ा रहता है। सर आपके आने के बाद निश्चित रूप से सर अपराधों पर अंकुश लगा है सर। सर इस हमारे चैनल के माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे झाबुआ ज़िले की जनता को? मेरा सभी के लिए यही संदेश है कि आपको पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस यदि आपको कहीं भी दिखती है, आमतौर पर घूमते हुए, भ्रमण करते हुए, तो आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें। सिर्फ पुलिस से अपराधियों को ही डरने की आवश्यकता है, लेकिन आम जनता जितनी घुलेगी मिलेगी, बातचीत करेगी, लोगों का भी भय कम होगा और पुलिस की भी पकड़ समाज में बेहतर होगी। तो सभी पुलिस वालों से मिलें। हम भी पुलिस को प्रशिक्षण में यही बताते हैं हमारे अधिकारियों को कि लोगों से संवाद स्थापित करें। आप लोग भी मिलते रहें, बातचीत करते रहें, और जो भी अपराधी हैं उनसे भी भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। आप पुलिस को बताएं तो हम त्वरित कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे करेंगे। ये थे झाबुआ के एसपी साहब अगम जैन साहब। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।